हेलो स्टूडेंट्स। आज की इस वीडियो में हम क्लास 9 का चैप्टर 4 लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स का इंट्रोडक्शन विद इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कवर करेंगे। और ये बेटा आपका वन शॉट होने वाला है इस चैप्टर का, जिसमें आपको ऑल इंट्रोडक्शन विद इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कराए जाएंगे आपके पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड से। तो हमारे चैप्टर का नाम है बेटा लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। तो पहले इस नाम का मतलब समझते हैं कि भाई लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल होता क्या है। तो सबसे पहले देखते हैं हम इक्वेशन को। इक्वेशन क्या होता है? इक्वेशन क्या होता है बेटा? इक्वेशन इज अ रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेरिएबल एंड कांस्टेंट इन इक्वलिटी ऑफ साइन। मींस इक्वेशन क्या होता है? रिप्रेजेंटेशन होता है किसका? वेरिएबल और कांस्टेंट का, और जिसमें इक्वल का साइन हो। बेसिकली समझो इक्वेशन क्या होता है? जिसमें वेरिएबल हो, कांस्टेंट हो और इक्वल का साइन हो। बस ये तीन चीजें आपको याद रखनी है। वेरिएबल, कांस्टेंट, इक्वल का साइन आ गया तो वो इक्वेशन कहलाएगा। ठीक है, अभी हमने ना कुछ पहली वीडियोस में पॉलिनोमियल चैप्टर भी पढ़ा था। उसमें भी क्या होता था बेटा? वेरिएबल और कांस्टेंट होता है। उसमें क्या होता है? वेरिएबल और कांस्टेंट, लेकिन इक्वल का साइन नहीं होता। अगर वो इक्वल का साइन आ जाए तो वो इक्वेशन फॉर्म कर देता है। तो सबसे बड़ा डिफरेंस पॉलिनोमियल और इक्वेशन में यही है कि इक्वेशन में इक्वल का साइन आता है क्योंकि इसमें इक्वेट करना होता है हमें, लेकिन पॉलिनोमियल में इक्वल का साइन नहीं आता। ठीक है, अब यहां बात आती है कि सर वेरिएबल और कांस्टेंट होते क्या हैं। तो बेटा वेरिएबल और कांस्टेंट क्या होते हैं? वेरिएबल जिसे हम अल्फाबेट से रिप्रेजेंट करते हैं, जो वेरी होते हैं वैल्यू के अकॉर्डिंग। मेनली हम इसको एक्स वाई जेड से रिप्रेजेंट करते हैं। आपने देखा होगा ना इक्वेशन 2x+3 2y+3, मेनली एक्स वाई जेड का यूज होता है, लेकिन ए बी सी का भी यूज हो जाता है वेरिएबल्स के लिए। कांस्टेंट क्या होते हैं बेटा? न्यूमेरिकल वैल्यू मीन्स 1 2 3 4, ये हमारे कांस्टेंट होते हैं। तो समझ आया वेरिएबल और कांस्टेंट क्या होता है? वेरिएबल मेनली एक्स वाई जेड, कांस्टेंट 1 2 3 4 टाइप से। ठीक है, एग्जांपल ले लेते हैं हम लोग एक। जैसे हमने लिया 2x+3 = 0। अब देखो इसमें वेरिएबल, कांस्टेंट और इक्वल का भी साइन है। सबसे मेन क्या साइन है? इक्वल का साइन है। तो इसका मतलब ये इक्वेशन है। देखो 1 मार्कर बेटा क्वेश्चन बनता है, आपको 4 ऑप्शन दे देगा, बोलेगा इसमें इक्वेशन बताओ कौन सी है। तो बताए कोई इक्वेशन बना के दे देगा, उसमें आपको दे देगा =0। कोई इक्वेशन बना के दे देगा उसमें कुछ लिखेगा ही नहीं इक्वल में, या एक इक्वेशन बना के दे देगा उसमें >3 लिख देगा, या 2x+3 लिख के <0 लिख देगा। तो ऑब्वियस सी बात है इसमें इक्वेशन होगी हमारी ये वाली। ये तीनों इक्वेशंस बेटा नहीं होंगी। देखो 2x+3 लिखा हुआ है, इक्वल का साइन नहीं है, तो ये तो हमारा पॉलिनोमियल कहलाएगा। क्या कहलाएगा? पॉलिनोमियल। और ये दोनों इक्वेशन नहीं है, इनको बोला जाता है इनइक्वालिटीज। क्या बोला जाता है बेटा इनको? इनइक्वालिटीज। याद रखना इस बात को। जब भी लेस देन का, ग्रेटर देन का साइन आ जाए ना, तो इनको इक्वेशन नहीं बोला जाता, इनइक्वालिटीज बोला जाता है। और एग्जैक्ट इक्वेशन क्या होगी आपकी? 2x+3 = 0। तो यहां से आपका देखो 1 मार्कर क्वेश्चन भी कंप्लीट हो जाएगा, है ना। तो अब आते हैं अपने मेन टॉपिक पे जो चल रहा था हमारा, इसको हटा देते हैं फटाफट से। तो 2x+3 = 0, हमने यहाँ पे एक एग्जांपल लिया इक्वेशन का। यहाँ पर जो x है बेटा वो क्या है? अल्फाबेट। तो इसका मतलब ये क्या हुआ? वेरिएबल हुआ। और जो 3 क्या है यहाँ पे? कांस्टेंट। अब 2 भी यहाँ पे आप कांस्टेंट मत बोलना है इसको, लेकिन सर आपने तो बताया जो नंबर्स होते हैं उसे कांस्टेंट बोलते हैं। लेकिन एक छोटा सा डिफरेंस है बेटा, अगर वेरिएबल के साथ कोई नंबर मल्टीप्लाई में लिखा है, जैसे यहाँ पे जो 3 था वो अकेला था, इसके साथ कोई वेरिएबल नहीं है, लेकिन यहाँ पे जो 2 है उसके साथ वेरिएबल है। तो वेरिएबल के साथ कोई नंबर होता है ना, तो उसको कॉफिशिएंट बोला जाता है। क्या बोला जाता है? कॉफिशिएंट। ठीक है, बस इतना सा याद रखना आप लोग। तो ये होती है बेटा आपकी इक्वेशन। हमने क्या सीखा? सिर्फ अभी इक्वेशन सीखा है। ओके,
अब देखते हैं हम लीनियर इक्वेशन। क्या देखते हैं हम? लीनियर इक्वेशन। अच्छा, एक और चीज बता दूं उससे पहले, हमें पढ़ना है टू वेरिएबल इक्वेशन। अभी जो मैंने आपको एग्जांपल दिया है ना, ये वन वेरिएबल इक्वेशन का है। किसका है बेटा? वन वेरिएबल इक्वेशन। हमें कैसे पता चला सर ये वन वेरिएबल इक्वेशन है? बिकॉज ऑफ बेटा इसके अंदर देखो कितने अल्फाबेट यूज हुए हैं, ओनली वन। तो इसका मतलब ये वन वेरिएबल इक्वेशन है। अगर ये होता 2x प्लस 3y प्लस 2 इक्वल टू 0, तो इसके अंदर कितने वेरिएबल यूज हुए हैं? दो, x और y। तो इसलिए ये कितने वेरिएबल इक्वेशन होता? टू वेरिएबल इक्वेशन होता। समझ रहे हो ना? ठीक है, तो आपको टू वेरिएबल इक्वेशन भी समझ आ गया। अब मेन बचता है आपका लीनियर क्या होता है। सर यहाँ पे आपने इक्वेशन समझा दिया, टू वेरिएबल भी समझा दिया, अब लीनियर क्या होता है? लीनियर इक्वेशंस वो होती हैं बेटा ऐसी इक्वेशंस जिसमें वेरिएबल की जो पावर होती है, किसकी पावर? वेरिएबल की जो पावर होती है वो वन हो। क्या हो? वन हो, उसे हम लीनियर इक्वेशन कहते हैं। जैसे यहां पे देखो हमने लिया था 2x प्लस 3y प्लस 2 इक्वल टू 0। यहाँ पे देखो x की पावर क्या है? कुछ नहीं है तो वन। y की पावर यहाँ कुछ नहीं है तो क्या है? वन। पावर वन है ना वेरिएबल की, तो इसका मतलब ये लीनियर इक्वेशन है। इसका मतलब क्या है? ये लीनियर इक्वेशन। अगर पावर टू हो जाती है ना, पता है उसे क्या कहते हैं? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अगर पावर तीन हो जाती है तो उसे पता है क्या बोलते हैं? क्यूबिक इक्वेशन। लेकिन हमें पढ़ना है लीनियर इक्वेशंस के बारे में, तो इसलिए हाईएस्ट पावर वन रहेगी, वही हमारी लीनियर इक्वेशन होती है। तो इस तरह से पूरे चैप्टर का नाम बना लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। एक बार शॉर्ट में फटाफट से समझ लेते हैं। लीनियर इक्वेशंस क्या होती है? ऐसी इक्वेशंस जिसमें वेरिएबल कांस्टेंट हो और हाईएस्ट पावर क्या हो? वन हो, तो वो लीनियर इक्वेशन बन जाती है। और जिसके अंदर दो अल्फाबेट आ जाए तो वो टू वेरिएबल इक्वेशन बन जाती है। तो इस तरह से लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल इसका नाम पड़ा। ओके, अब देखते हैं बेटा स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल की। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल की? तो ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0, ये होती है स्टैंडर्ड फॉर्म लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल की। यहाँ पे जो बेटा x और y है, x और y है, ये वेरिएबल्स हैं। और यहाँ पे a b और जो c है वो आपके कांस्टेंट हैं। अब ये मत सोचना कि सर आपने तो बोला था अल्फाबेट को हम वेरिएबल मानेंगे। यहाँ बेटा एक हम ना स्टैंडर्ड फॉर्म लिखी है, तो इसलिए मैंने यहाँ पे शो करके आपको दिखा दिया कि ए बी सी को यहाँ पे वेरिएबल मत मान लेना। यहाँ पे ए बी सी क्या है? कोई भी कांस्टेंट है, 1 2 3। अब मैंने लिखा क्यों नहीं 1 2 3? क्योंकि बेटा ये स्टैंडर्ड फॉर्म है ना, हर इक्वेशन में 1 2 3 थोड़ी रहेगा। समझ रहे हो मैं क्या कर रहा हूँ? ए बी सी की जगह कोई भी नंबर हो सकता है, 2 3 5 6 7 कुछ भी हो सकता है। तो इसलिए हम उसको जो भी हो तो स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने के लिए हम उसको ए बी सी लिख दिया है। तो बेसिकली स्टैंडर्ड फॉर्म होती है हमारी लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल की ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। ठीक है, अब इसमें भी एक चीज सीखने वाली है, क्या? कि जो a होता है वो किसका कॉफिशिएंट होता है? x का। a किसका कॉफिशिएंट होता है? x का कॉफिशिएंट होता है। कॉफिशिएंट ऑफ x क्या होता है बेटा? a। और कॉफिशिएंट ऑफ y क्या होता है बेटा? b। और कांस्टेंट क्या होता है इस इक्वेशंस में? c। ठीक है, कॉफिशिएंट ऑफ x a, कॉफिशिएंट ऑफ y b, कांस्टेंट क्या होता है? c। अब देखो इसमें एक टाइप का क्वेश्चन बनता है और वो पेपर में भी आ जाता है 1 मार्कर में। क्या? एक छोटा सा क्वेश्चन लेते हैं, फिर आगे हमने इस स्लाइड में 3 4 क्वेश्चंस और दिए इसके बेसिस पे। जैसे ये है, इसमें बोलेगा ए बी सी की वैल्यू बताओ। क्या बताओ? ए बी और सी की वैल्यू बताओ। तो जैसा कि आपको पता है ए क्या होता है? जो एक्स के साथ होता है। ए क्या होता है? जो एक्स के साथ होता है। तो एक्स के साथ 2 है तो ए 2 हो गया। अब मैंने बताया था बी क्या होता है? जो वाई के साथ होता है। तो बी, सॉरी ये 5 होगा। तो वाई के साथ क्या लिखा हुआ है बेटा? 3, तो ये 3 हो गया। और 5 हमारा कांस्टेंट हो गया, मतलब सी। तो इस तरह से ए बी सी की वैल्यू निकाल लेते हैं हम लोग। ठीक है ना? और क्वेश्चंस देखते हैं इसके बेसिस पे हम लोग। देखो क्वेश्चन क्या लिखा है? राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन इन द फॉर्म ऑफ ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। हमें एंड इंडिकेट द वैल्यू ऑफ ए बी सी। तो बेसिकली हमें ए बी सी की वैल्यू फाइंड करनी है और उसको ax प्लस बी वाई प्लस सी की फॉर्म में लिखना भी है। ठीक है,
तो देखो ये ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी की फॉर्म में नहीं लिखा, तो लिख देते हैं भाई इसको। कैसे? 2x प्लस 3y, ये प्लस का 4.37 है ना, तो इधर आके माइनस का 4.37 हो गया और इक्वल में 0। देखो इक्वेशन में हमेशा इक्वल में 0 रहना चाहिए, तो इसलिए हमने इसको इस साइड लेके आए हैं, लेफ्ट हैंड साइड। अब ये इक्वेशन बनी। अब इसके अंदर देखो a क्या है, a है आपका 2, b क्या है बेटा, y के साथ क्या लिखा है 3, c क्या है बेटा कांस्टेंट 4.37। लेकिन ये आंसर गलत है, ये आंसर गलत है। पता है क्यों? क्योंकि गौर से देखो c की जो वैल्यू वो माइनस में है, c की जो वैल्यू किसमें है, माइनस में। अगर y के साथ ये +3 लिखा है यहाँ पे, अगर -3 होता ना तो b की वैल्यू -3 हो जाती। ठीक है ना, तो इस चीज का याद रखना आप लोग भी। अब सेकंड पार्ट देखते हैं। x प्लस का 3y बेटा इधर आएगा तो माइनस का 3y और ये माइनस का 4 इक्वल टू 0। इक्वल में हमेशा 0 करना है स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने के लिए, तो इतना लिखा हमने। देन उसके बाद a की वैल्यू क्या है बेटा जो x के साथ होती है 1 सेकेंड a की वैल्यू क्या है बेटा जो x के साथ होती है। यहाँ पे x के साथ तो कुछ लिखा ही नहीं है, यहाँ पे क्या होगा फिर 1। x के साथ कुछ नहीं लिखा तो क्या होगा 1, तो a की वैल्यू हो गई 1। b क्या होता है जो y के साथ लिखा होता है, मतलब y का कोफिशिएंट, तो y के साथ क्या लिखा हुआ है 3 लेकिन माइनस का, तो ये -3 हो गया। c क्या है साफ साफ दिख रहा है -4। ओके, अब देखो ये तो पहले से स्टैंडर्ड फॉर्म में है, x फिर y वाली टर्म फिर कांस्टेंट फिर इक्वल टू में 0। तो यहां से a की वैल्यू साफ दिख रही है क्या है 1, क्योंकि x के साथ कुछ नहीं होता तो क्या होता है 1 होता है। अब b की वैल्यू देखते हैं, b की वैल्यू क्या है बेटा, देखो y के साथ कुछ नहीं तो 1 और नीचे है 5, तो ये हो गया माइनस का 1/5, क्योंकि माइनस भी तो लेंगे आगे माइनस है तो। और c की वैल्यू क्या है -10। ठीक है, अब नेक्स्ट इक्वेशन आपकी 5 इक्वल टू 2x, तो 2x, अब देखो y तो कहीं है ही नहीं, y तो कहीं है ही नहीं। अब कोई भी चीज गायब होना तो आप उसको 0 लिख देना। क्या लिख देना 0, क्योंकि देखो 0y लिखेंगे आएगा तो 0 ही, लेकिन स्टैंडर्ड फॉर्म में उसने लिखने के लिए बोला है ना, तो उसको हमें 0 इंटू वाई की फॉर्म में लिखना ही पड़ेगा। समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ? इक्वेशन का फॉर्मेट होता है ax प्लस बी वाई प्लस सी, पहले x वाली टर्म 2x, फिर y वाली टर्म आनी चाहिए, लेकिन y तो भाई इसमें कहीं है ही नहीं, तो क्या करो उसको 0 के साथ लिख दो। क्या करो उसको 0 के साथ लिख दो। फिर आता है c, तो प्लस का 5 इधर आके माइनस का 5। तो कुछ इस तरह से इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे। अब देखते हैं a की वैल्यू। a की वैल्यू होती है x का कोफिशिएंट जो है 2, b होता है y का कोफिशिएंट जो है 0, c होता है कांस्टेंट जो है माइनस का 5। तो इस तरह से हो गया बेटा इसका ये लास्ट पार्ट भी। ठीक है, कोई भी डाउट हो आप कमेंट में मुझसे पूछ सकते हो, मैं हर बच्चे को एक्सप्लेन करके बताऊंगा कोई भी डाउट जिसका भी होगा। अब एक एग्जांपल और देखते हैं बेटा हम लोग। कह रहा है राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग एज एन इक्वेशन इन दी टू वेरिएबल। हमें इन इक्वेशंस को टू वेरिएबल की फॉर्म में लिखना है, जैसे हमने लास्ट एग्जांपल में करा है ना। स्टैंडर्ड फॉर्म होती है हमारी टू वेरिएबल इक्वेशन की ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। तो इसका फर्स्ट पार्ट देखो, देखो x तो है कांस्टेंट भी है लेकिन y वाली टर्म नहीं है, तो मैंने क्या बताया था जो भी टर्म गायब हो उसको क्या लिख दो 0 की टर्म में लिख दो। तो देखो x के पास y की टर्म होनी चाहिए ना, नहीं है तो क्या लिखोगे 0 इंटू वाई, और ये माइनस का 5 है राइट हैंड साइड होके प्लस का 5 हो गया और इक्वल में यहां बचा 0, तो ये हो गई बेटा स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट। ठीक है, अब देखो यहां पर x गायब है तो उसको 0 के साथ लिख दो 0 इंटू एक्स, और ये प्लस में y प्लस का 2 इधर आके माइनस का 2 इक्वल टू 0, तो ये हो गया इसके स्टैंडर्ड फॉर्म, मींस टू वेरिएबल इक्वेशन में, है ना। अब आपका नेक्स्ट टॉपिक है बेटा सॉल्यूशन ऑफ अ लीनियर इक्वेशन। सॉल्यूशन ऑफ अ लीनियर इक्वेशन, हम कैसे सॉल्व करेंगे लीनियर इक्वेशंस को। उससे पहले एक चीज याद रखना, जो हमारी लीनियर इक्वेशन होती है ना टू वेरिएबल, उसके बेटा इनफाइनाइट सॉल्यूशंस होते हैं। कितने सॉल्यूशंस होते हैं? इनफाइनाइट सॉल्यूशन। 1 मार्कर क्वेश्चन है ये, पूछ लिया जाएगा आपसे कि लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल के कितने सॉल्यूशन होते हैं, तो आंसर क्या लिखोगे आप इनफाइनाइट सॉल्यूशन। इसमें ऑप्शन आएंगे 1 सॉल्यूशन, 2 सॉल्यूशन, 3 सॉल्यूशन या इनफाइनाइट सॉल्यूशन, तो आप ऑप्शन क्या डालोगे इनफाइनाइट सॉल्यूशन। अब बता दीजिए सर हम सॉल्यूशन कोई भी क्वेश्चन आता है उसके सॉल्यूशन निकाले कैसे। जैसे एग्जांपल के थ्रू समझते हैं,
जैसे बोल रहा है फाइंड 4 डिफरेंट सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन दिस, इस इक्वेशन के हमें 4 डिफरेंट सॉल्यूशन फाइंड करने हैं। तो कैसे करेंगे हम लोग? इक्वेशन है बेटा हमारी x प्लस 2y इक्वल टू 6। क्या करो, सबसे पहले किसी की x या y की कोई भी एक वैल्यू मान लो। जैसे मान लो हम x को 0 मान लेते हैं, x क्या है? 0 है। तो इस इक्वेशन में x की जगह 0 पुट कर दो और y की वैल्यू निकालो। तो ये 0 तो कोई मतलब नहीं है, 2 मल्टीप्लाई में तो इधर आके डिवाइड, ये कैंसिल होके आया 3। अगर x 0 था तो y कितना आया बेटा? 3 आया। तो ये पॉइंट हो गया 0,3 का। 0,3 क्यों? क्योंकि पहले x को लिखते हैं, दूसरे टर्म्स को y लिखते हैं। तो x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 3, तो ये पॉइंट हो गया 0,3 का। तो एक सॉल्यूशन ये हो गया। अब हम क्या करते हैं, अब x को 0 लिया ना, अब काम करते हैं y को 0 ले लेते हैं। क्या करते हैं? y को 0 ले लेते हैं। अब इसके अंदर y की वैल्यू 0 पुट कर दो, तो x प्लस 2 इंटू 0 इक्वल टू 6। 2 इंटू 0 बेटा 0, तो 0 लिखने की जरूरत ही नहीं है। तो यहां से x की वैल्यू आ गई 6। तो एक सॉल्यूशन ये हो गया 6,0 का, x की वैल्यू 6, y की वैल्यू 0। दो सॉल्यूशन हो गए। अब हम क्या करते हैं, x को 2 मान लेते हैं। x को क्या मान लेते हैं? 2। अब x की वैल्यू यहाँ पे 2 पुट करूंगा मैं, तो 2 प्लस में 2y इक्वल टू 6, प्लस का 2 उधर जाके माइनस का हो जाएगा, तो 6 माइनस 2। नॉर्मल एक वैल्यू को आपको लेट करना है, उस इक्वेशन में पुट करना है, इक्वेशन की तरह जैसे हम इक्वेशन सॉल्व करते हैं वैसे सॉल्व करके आपको अदर वैल्यू फाइंड हो जाएगी। y के साथ 2 मल्टीप्लाई में तो इधर आके डिवाइड हो जाएगा, तो एक कैंसिल होके 2 आ गया। तो y की वैल्यू कितनी आई? 2, और x की वैल्यू भी क्या थी हमारी? 2। तो एक सॉल्यूशन हो गया इसका 2,2। ठीक है। अब हम y को 1 मान लेते हैं। y को क्या मान लिया हमने? मान लो 1 मान लिया। तो कुछ भी मान सकते हो, आपकी मर्जी है, उससे कोई इश्यू नहीं है। तो x प्लस 2 इंटू 1 इक्वल टू 6। इक्वेशन थी x प्लस 2y इक्वल टू 6, x की जगह x रहा, प्लस का प्लस, 2 की जगह 2, y की जगह हमने 1 माना था तो y की जगह 1 लिख दिया। तो 2 1 ज़ा 2 इक्वल टू 6। तो यहां से x की वैल्यू आ गई आपकी, प्लस का 2 तो जाके माइनस का 2, तो 6 में से 2 गया 4। तो सॉल्यूशन हो गया 4,1। तो एक आया 4,1, एक आया 2,2, एक आया 6,0, एक आया 0,3। तो इस तरह से 4 डिफरेंट सॉल्यूशन आ गए। और बोलते 6 निकालो, तो हम और भी कुछ x y की वैल्यू पुट करते तो और भी निकल आते। तो इस तरह से कुछ सॉल्यूशन फाइंड करते हैं। ठीक है। अब देखो एक क्वेश्चन और बनता है इसमें, कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ k। हमें k की वैल्यू फाइंड करनी है इफ x2 है y 1 है। x2 है y 1 है तो k की वैल्यू फाइंड करो। और इक्वेशन आपको ये दी हुई है, बहुत इजी है। इक्वेशन है हमारी 2x प्लस 3y इक्वल टू k। अब इसके अंदर जो आपको x और y की वैल्यू दी हुई है ना, वो पुटिंग कर दो। x की वैल्यू 2 दी है, तो 2 इंटू में x की वैल्यू 2, प्लस में 3y, और y की वैल्यू 1 है तो y की जगह 1 लिख दो। तो 2 2 ज़ा 4 और 3 1 ज़ा 3। तो k की वैल्यू आ गई बेटा यहां से 4 प्लस 3 7 आंसर। ठीक है। अब ये है हमारा एक एग्जाम्पल, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कह रहा है फाइंड द पॉइंट वेयर द ग्राफ ऑफ द इक्वेशन दिस कट द एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। ओके, कह रहा है कि हमें एक ऐसे पॉइंट बताने हैं, फाइंड द पॉइंट वेयर ग्राफ ऑफ इक्वेशन दिस। मान लो ये इक्वेशन है, सॉरी ये हमारा कार्टेशियन प्लेन है और 3x प्लस 4y इक्वल टू 12, ये ऐसा कोई ग्राफ जा रहा है इस इक्वेशन का। अच्छा एक क्वेश्चन और बेटा 1 मार्कर, याद रखना कि जो लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल होती है ना, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, जो उसका ग्राफ होता है, क्या होता है उसका जो ग्राफ होता है, हमेशा लीनियर स्ट्रेट लाइन बनता है। कैसा बनता है? हमेशा स्ट्रेट लाइन, कुछ इस तरह से एकदम स्ट्रेट जाएगा। ये नहीं कभी ऐसे घूम फिर के जाएगा या ऐसे ऐसे टेढ़ा मेढ़ा जाएगा ना, एकदम सीधा स्ट्रेट, एकदम स्ट्रेट, एकदम स्ट्रेट, एकदम। ठीक है। तो याद रखना लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल का ग्राफ कैसे जाता है? हमेशा स्ट्रेट लाइन जाता है। अब क्वेश्चन कह रहा है 3x प्लस 4y इक्वल टू 12, एक कार्टेशियन प्लेन पे एक हमारा इक्वेशन की लाइन है ये। ठीक है, ग्राफ है ये, जैसे ये बन गया ग्राफ इसका। अब ये कह रहा है एक्स एक्सिस पे भी काट रहा है और ये वाई एक्सिस पे भी कट कर रहा है। तो बताओ वहां के पॉइंट्स क्या हैं, यहाँ पे क्या पॉइंट होगा और यहाँ पे क्या पॉइंट होगा।
तो आपको हमने थर्ड चैप्टर में बताया था कि जो वाई एक्सिस पे अगर कोई पॉइंट होता है, कहां पर होता है, वाई एक्सिस पे, तो वहां एक्स की वैल्यू 0 होती है। तो ये पॉइंट होता है 0, वाई का। वाई एक्सिस पे कैसा पॉइंट होता है, 0, वाई का। और इसी तरह एक्स एक्सिस पे कोई पॉइंट कट करता है तो वो पॉइंट होता है x, 0 का। वहां पे x की वैल्यू क्या होती है, x ही रहेगी जो होती है, और y की वैल्यू 0 रहती है। ठीक है। तो अगर x एक्सिस पे कट कर रहा है तो पॉइंट क्या होगा बेटा, x, 0। तो आपको y की वैल्यू तो पता है लेकिन x की वैल्यू नहीं पता। x यहाँ पे x एक्सिस पे कट कर रहा है तो इसका मतलब पॉइंट होगा x, 0। तो आपको y की वैल्यू तो पता है 0 है, लेकिन x की वैल्यू नहीं पता। तो क्या करो, इस y की वैल्यू इसके अंदर पुट कर दो इक्वेशन में, तो x की वैल्यू निकल आएगी। तो 3x प्लस 4y इक्वल टू 12। यहाँ पे y की वैल्यू 0 पुट कर दो, 4 इंटू 0 0, तो ये खत्म। 3 से डिवाइड करेंगे तो ये आ गया 4। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 4, और y की वैल्यू 0 थी। तो पॉइंट हो गया 4, 0 का। x एक्सिस पे कट करेगा उसका पॉइंट क्या होगा बेटा, 4, 0 का। इसी तरह से y एक्सिस पे जो कट करेगा उसका पॉइंट क्या होगा, 0, y। तो यहां पर हमें अभी x की वैल्यू तो पता है, y की वैल्यू नहीं पता। तो इस इक्वेशन में x की वैल्यू 0 पुट कर देंगे तो y आ जाएगा। तो इक्वेशन है 3x प्लस 4y इक्वल टू 12। तो x की वैल्यू पुट करेंगे यहाँ पे 0, प्लस में 4y इक्वल टू 12। तो ये हो गया 0 और ये हो गया 4y इक्वल टू 12। तो यहाँ से y की वैल्यू आएगी बेटा आपकी 4 मल्टीप्लाई में तो इधर आके डिवाइड बाय 4, 3। तो y की वैल्यू 3 आ गई। तो पॉइंट हो गया आपका 0, 3। तो जो x एक्सिस पे कट करेगा वो 4, 0 पॉइंट होगा, तो जो y एक्सिस पे कट करेगा वो 0, 3 पॉइंट होगा। ठीक है। अब एक नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। कह रहे डिटरमाइन द पॉइंट ऑन द ग्राफ ऑफ द इक्वेशन दिस whose x coordinate is 5/2 times its ordinate। ओके, क्या कह रहा है क्वेश्चन, ये आपका कार्टेशियन प्लेन है। ठीक है। डिटरमाइन द पॉइंट ऑन द ग्राफ ऑफ द इक्वेशन, हमें एक पॉइंट फाइंड करना है 2x प्लस 5y इक्वल टू 20 पे, 2x प्लस 5y इक्वल टू 20 पे, वहां पर जो x कोऑर्डिनेट है, मतलब जो x की वैल्यू है वो 5/2 टाइम्स है ऑर्डिनेट के। जो x की वैल्यू है 5/2 टाइम्स है ऑर्डिनेट के। मींस x कोऑर्डिनेट को हमने x मान लिया, मान लो x कोऑर्डिनेट इज x और y कोऑर्डिनेट इज y। तो कह रहा है जो x है ना वो इक्वल है 5/2 टाइम्स ऑफ y के। ये तो कह रहा है x कोऑर्डिनेट मतलब x की वैल्यू, y ऑर्डिनेट मतलब y की वैल्यू। तो जो x कोऑर्डिनेट है, जो x की वैल्यू है वो 5/2 टाइम्स है ऑर्डिनेट के। तो x इक्वल टू 5/2 टाइम्स ऑफ y। ओके, तो यहां से हमें x की वैल्यू मिली 5/2 टाइम्स ऑफ y। अब हमें फाइंड क्या करना है, वो पॉइंट फाइंड करना है, x और y की वैल्यू फाइंड करनी है। तो यहां से देखो इक्वेशन मिलती है हमें, x इक्वल आया 5/2 y के। तो इसको पता है क्या करो, आप इसमें पुट कर दो, इस इक्वेशन में x की वैल्यू को इस इक्वेशन में क्या कर दो, पुट कर दो, क्योंकि इसी पे वो पॉइंट लाई कर रहा है। तो यहां से x की वैल्यू निकल चुकी है हमारी, तो इसके अंदर पुट कर देंगे तो y आ जाएगा यहां से। तो देखो होगा क्या एक्चुअल में, 2x प्लस 5y इक्वल टू 20। अब यहां पे x की जगह लिख दो 5/2y, 2 इंटू 5/2y प्लस में 5y इक्वल टू 20। अब ये क्वेश्चन देखो बेटा, वन वेरिएबल बन गई है y वाली, तो आपको सॉल्व करने आती है। 2 से 2 कटा, 5y और 5y, 10y इक्वल टू 20, 10 से डिवाइड करा तो यहां से हमारा y आ गया बेटा 2। y कितना आ गया, यहां से 2 आ गया हमारा। तो भाई y की वैल्यू तो आ गई हमारी। अब x की वैल्यू और चाहिए, तो देखो x इक्वल था किसके, 5/2 y के। x इसके इक्वल है 5/2 y के, और y की वैल्यू आप निकाल चुके हो, तो भाई y की जगह 2 लिख दो। समझ रहे हो, x इक्वल टू 5/2 y, ये चीज हमें गिवन थी ना इक्वेशन में, बोला हुआ था कि भाई ये इसके इक्वल है, तो मैंने इसका यूज करा। यहाँ पे लिखा है x इक्वल टू 5/2 y, तो यहाँ पे y की वैल्यू निकाल चुके आप लोग, तो मैंने y की जगह 2 लिख दिया। तो ये 2 से 2 कैंसिल, x की वैल्यू आ गई 5।
तो x की वैल्यू 5 तो y की वैल्यू 2, तो आंसर हो गया बेटा 5,2। ठीक है, अब नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं हम लोग। तो बेटा ये एक एग्जांपल है हमारा, टैक्सी फेयर इन अ सिटी एज अ फॉलो। एक टैक्सी है भाई, ठीक है, एक सिटी में, तो किस तरह से अपना फेयर चार्ज करती है वो। कह रहा फर्स्ट किलोमीटर द फेयर इज 8 रुपीज, पहले किलोमीटर का तो वो 8 रुपीज चार्ज करती है। फिर आगे कह रहा है सब्सिक्वेंट डिस्टेंस इट 5 पर किलोमीटर, देन उसके बाद हर किलोमीटर के हिसाब से, पर किलोमीटर के हिसाब से वो 5 रुपए चार्ज करती है। समझ लो क्या कह रहा है ये क्वेश्चन। कह रहा है पहले किलोमीटर का तो 8 रुपए चार्ज करती है, लेकिन देन उसके बाद 5 रुपए। तो टेकिंग द डिस्टेंस कवर्ड एज एक्स एंड टोटल फेयर इज वाई, राइट द लीनियर इक्वेशन फॉर दिस इंफॉर्मेशन। तो हमें एक लीनियर इक्वेशन बनानी है और यहाँ पे डिस्टेंस को हमें क्या ऐड करना है, डिस्टेंस कवर्ड x किलोमीटर और टोटल फेयर जो चार्ज लगेगा वो y रुपीज लगेगा। ठीक है, तो देखो हो क्या रहा है यहाँ पे। अभी आप देखो, आप कहीं भी रहते हो, आप ऑटो में बैठे होगे मीटर के थ्रू, तो जो मीटर डाउन होता है ना, कुछ अमाउंट से होता है, डायरेक्टली जीरो से स्टार्ट नहीं होता। जो डायरेक्टली जब किसी अमाउंट से स्टार्ट होता है ना, उसको हम फिक्स चार्ज बोलते हैं। क्या बोलते हैं उस चीज को, फिक्स चार्ज। इसका मतलब क्या होता है कि आप भले 1 किलोमीटर जाओ, 2 किलोमीटर जाओ, वो फिक्स चार्ज है, वो तो लगेगा ही, और जितना किलोमीटर के हिसाब से गए हो ना, उतना चार्ज अलग लगेगा। समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूं। मैं ये कह रहा हूं कि एक अगर ऑटो में बैठ गए आप, चाहे 1 किलोमीटर जाओ चाहे 2 किलोमीटर जाओ, जो फिक्स चार्ज है ना आपको, वो तो पे करना ही पड़ेगा मीटर के हिसाब से, और जितना किलोमीटर चलोगे उतना अलग से देना पड़ेगा फिर आपको। तो यहां से हमें ये समझ आ रहा है कि पहले किलोमीटर का वो 8 रुपए चार्ज कर रहा है, लेकिन एक्चुअल में पर किलोमीटर का चार्ज 5 रुपए है, तो वो 3 रुपए एक्स्ट्रा चार्ज कर रहा है कि नहीं। ऑब्वियस सी बात है, वो पहले किलोमीटर का कितना चार्ज कर रहा है, 8 रुपए, लेकिन पर किलोमीटर का चार्ज है कितना, 5 रुपए। तो वो 8 माइनस 5, जो 3 रुपए जो एक्स्ट्रा चार्ज कर रहा है, इसका मतलब वो क्या है, फिक्स चार्ज है। इसका मतलब वो क्या है, फिक्स चार्ज है ना। तो फिक्स चार्ज हो गया बेटा हमारा 3 रुपीज। आप मान लो फिक्स चार्ज 3 रुपीज है, और आप ना एक ऑटो में बैठे, उसने बोला भाई फिक्स चार्ज 3 रुपीज है। फिक्स चार्ज कितना है, 3 रुपए, और पर किलोमीटर का चार्ज है y रुपीज। तब का अगर मान लो x किलोमीटर चले, कितने किलोमीटर चले बेटा, x किलोमीटर, तो आप उसको टोटल फेयर कितना रुपए दोगे। तो 1 किलोमीटर के 5 रुपए हैं, तो टोटल वो आप चले x किलोमीटर, तो कितने हो गए, 5x रुपीज। समझ रहे हो ना, 1 किलोमीटर का चार्ज 5 रुपए, आपने डिस्टेंस कवर करा x किलोमीटर, तो टोटल क्या हो गया, 5 इंटू एक्स 5x। ये हो गया आपका किलोमीटर का चार्ज, लेकिन इसमें प्लस आपको फिक्स चार्ज भी तो पे करना पड़ेगा, जो है 3 रुपए। तो इस तरह से आपकी ये लीनियर इक्वेशन बनी, y इक्वल टू 5x प्लस 3। और इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, 5x प्लस का y जाके माइनस का y, और ये प्लस 3 इक्वल टू 0। तो कुछ इस तरह से करेंगे इस क्वेश्चन का। ठीक है।